लाइव तस्वीर टुडे न्यूज़ हमें पता चला कि भाई PWD स्टाफ उचाना से समस्याएं हैं, उनको हमसे समस्या है या हमारे सिस्टम से है या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से है। जो भी आप लोगों ने समस्याएं बताई है, हम आपको इंश्योर करते हैं कि उन सभी का निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा। जो भी जितना टाइम फ्रेम जिसको चाहिए वो लगेगा। 10 दिन लगे, 15 दिन लगे। अगर किसी का सबस्टेशन है तो उसमें 1 साल लगेगा। किसी की तारें खराब है तो उसमें 10 दिन लगेंगे। किसी का बिल खराब है तो उसमें भी विदिन ए वीक उसको करवा दिया जाएगा। किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, ढानीज की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब की सब हमको इंडिविजुअली कुछ आइटम कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसको हमें अपने हेड ऑफिस में जाके एग्जामिन करना पड़ेगा। उसको हम अपने हेड ऑफिस में जाके एग्जामिन करवा के उनकी समस्याएं भी हल करवाएंगे। किसी की ट्यूबवेल की समस्याएं हैं, कोई पॉलिसी डिसीजन हैं, किसी ने 10 HP का मुद्दा उठाया, तो वो सब समस्याओं का हल हम जाके कुछ हेड ऑफिस से निकाल लेंगे। जो यहाँ पे लोकल समस्याएं हैं वो हम एश्योर करते हैं कि जितना भी टाइम फ्रेम उसके लिए रिक्वायर्ड है, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना, उसके अंदर हम उसको सॉर्ट आउट करवाएंगे। और हम इसके अंदर जितनी भी आपकी समस्याएं आई हैं, जो हमने सब नोट कर ली हैं, सारे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर नंबर लगे हुए हैं। उसको हम 1 महीने बाद फिर से रिव्यू करेंगे कि जो भी समस्याएं जिसने बताई हैं उसका क्या हल निकला। और हम कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल सकें तो हम आपको सूचित भी किया जाएगा कि आपकी ये समस्या का ये हल है या आपसे हमें ये चीज और चाहिए। आपके यहाँ आने का भी धन्यवाद। और यहाँ पे मेरे साथ मेरे चीफ साहब आए हुए हैं और SC आपके पास बहुत अच्छे आ गए हैं। अब यहाँ पे SDO जेईस, अगर आपको कोई लोकल समस्या है तो देखिए, एक कंप्लेंट करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। आपको हमारे बिजली बोर्ड के आदमियों के साथ मिलना पड़ेगा, आपको चोरी रोकनी पड़ेगी। RDS में आपने बताया कि कुछ लोगों में लॉसेस ज्यादा हैं तो हमें बिजली पूरी नहीं मिल पा रही, तो आप लॉसेस कम कीजिए। आपको हमारी सरकार की पूरी पॉलिसी है कि आपको हम 24 घंटे बिजली दे पाएं। सभी लोगों के यहाँ पे काम कंप्लीट किए जा चुके हैं। किसी कोई मीटर की इंडिविजुअल समस्या है, किसी के मीटर के बिल ज्यादा आए हुए हैं, वो हम अगर हमारा CVO ऑफिसर जो हमारे UDC ने भी बताया उस लेवल तक भी हम गए हैं। UDC जेईस जिसने भी जो बताया उस समस्या का हल निकाला जाएगा। किसी की लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, वो देखा जाएगा कि वो उनकी इंडिविजुअल समस्या है या हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है या मेरे को टैप बढ़ाना पड़ेगा। जो हमारे इंफ्रा में इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, जहाँ पे सैक टाइट करना पड़ेगा, जहाँ कंडक्टर रिप्लेस करना पड़ेगा, वो हम सब करवाएंगे। थैंक यू। जुड़े लाइव तस्वीर आपको टुडे न्यूज़ पर शेयर करते रहे वीडियो को। डायरेक्टर साहब और चीफ साहब जीन लाइव सर्कल की तरफ से और खुला दरबार लगाया गया बिजली की समस्याओं भी को हमारे बीच में पहुंचे, उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया है। और मैं पूरे कर्मचारियों की तरफ से काफी शिकायतें लेकर लोग यहाँ पहुंचे हैं। डायरेक्टर साहब, चीफ साहब और तमाम ऑफिसर्स को विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करेंगे। धन्यवाद। सभा को समाप्त किया जाए। तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर शेयर करते रहे वीडियो। और आज नीरज आहूजा जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर। लाइव तस्वीर टुडे न्यूज़ पर और काफ़ी अधिकारी पहुंचे हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से। शेयर करते रहे वीडियो को। लाइव तस्वीर टुडे न्यूज़ पर और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी समस्याएं बिजली से संबंधित है लोगों की, उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। आदेश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए, वहाँ दे दो आप। वहाँ तो दे नहीं, पीछे सारे दे लेंगे। सर स्वागत है जी। आज पहुंचे हैं उचाना में, खुला दरबार लगाया, तो क्या मुख्य विषय रहा है, किन किन समस्याओं के लेके आज खुला दरबार लगाया गया? आज जो खुला दरबार लगाया था जन समस्याओं के निवारण के लिए था, जिसके अंदर पंचायतें भी आई हैं। हमारे पास 40 गाँव की पंचायतें भी आई और इंडिविजुअल कंज्यूमर जिनकी भी इंडिविजुअल कंप्लेंट्स है वो सभी हमने देखी हैं। हमारे पास टोटल 153 कंप्लेंट्स आई हैं, 153, जो कि सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं यहाँ बताई। सबसे पहले हमने पंचायतों की समस्या, जो सामूहिक समस्याएँ थी, वो सुनी। उसके बारे में हम लोगों ने जो भी हमने बताया उनको, जो उनकी समस्याएं थी, हमने अपने विचार विमर्श करने के बाद आपस में कि उसको कितना टाइम फ्रेम में हम ठीक कर सकते हैं, वो हमने 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना
जो भी हमने उनको टाइम जिस चीज़ में जो लगेगा वो हमने बता के उसको हम ठीक करवाया जाएगा। इसके अलावा जो किसी के इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं, किसी को कोई बिलिंग से रिलेटेड है, किसी की ढानी से रिलेटेड है, किसी की कोई ट्यूबवेल से रिलेटेड है, वो सब समस्याओं का हम निवारण करवाएंगे। जहाँ पर हमने अंत्योदय स्कीम भी शुरू कर रखी है। अंत्योदय के अगेंस्ट हमने इनको बताया गया कि जिसकी भी इनकम 1 लाख रुपए तक की है उसके लिए सरकार ने इनको प्रिंसिपल और सरचार्ज के अंदर माफ़ी की योजनाएं दे रखी हैं। वो सब लोग ये अवेल कर सकते हैं। उसके लिए हम अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं। ट्यूबवेल भी हमने ओपन कर दिए हैं 2019 से 21 तक के, वो भी इन सब लोगों को बता दिया गया है। 2018 से पहले कुछ लोगों की समस्याएं हैं कि उनसे कुछ सिक्योरिटीज़ या कुछ उनसे जो कंसेंट मनी है या उनके एस्टिमेट्स नहीं आए, वो अगर एक पॉलिसी डिसीजन है 2018 में इन लोगों को नोटिस दिए गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको नोटिस नहीं मिले, वो हम समस्याओं का हल अपने हेड ऑफिस में जाके देखेंगे। किसी की कोई इंडिविजुअल समस्या है कि इसे 1 लाख से ऊपर का बिल आ गया, कुछ और हो गया, किसी ने PDCO नहीं करवाए, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें इनके सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हम इनको बता पाएंगे कि कौन इसका में फॉल्ट पे है। किसी ने बताया कि जी मेरा डोमेस्टिक का कनेक्शन है, जेई ने मेरे काट दिया, वो जेई का कहना है कि वो NDS का कनेक्शन है। इस तरह की समस्याएं हैं जो इंडिविजुअल समस्याएं हैं। लेकिन जो मेन समस्या है, किसी के अगर गांव में किसी को अगर सबस्टेशन की क्रिएशन करवानी है, उसके अंदर हमें 1-1.5 साल लगता है अगर किसी की समस्याएं हैं। बाकी जो तारें बदलवाने वाली समस्याएं हैं, वो हमारा एक कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है। हम तारों को बदलवा भी रहे हैं, ऑगमेंटेशन भी करवा रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स की भी हम ओवरलोडिंग खत्म कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी समस्या नहीं है जहाँ पर तारों की कंडीशन ख़राब है, वो हम तारें सब बदलवा रहे हैं। और तारों का जहाँ पर सैग ढीला है वो भी हम ठीक करवा रहे हैं, ताकि लोगों को समस्याएं ना आए। वो सब किए जा रहे हैं। आगे भी लगेगा ये हमारा एक परपेचुअल कैंपेन, आगे भी सारे कैंप लगते रहेंगे और ये हम जितनी भी जन समस्या है उनका हम निवारण करेंगे। सर, जो बिल माफी के लिए बताया आपने, ये 1 लाख से कम इनकम वालों जो के लिए है या गुलाबी कार्ड? 1 लाख से कम अंत्योदय स्कीम में जो कवर हो रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। और जो हमारे अभी ट्यूबवेल की मैंने बताया, जो डिसमेंटल, जो हमारी पॉलिसीज़ बताई, जो शिफ्टिंग की पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर जो डिसमेंटलमेंट में हमारा जो सामान इस्तेमाल हो पाएगा उसको हम रीयूज़ में लेके आएंगे। वो भी हम इनके जो एस्टिमेट्स हैं वो सारे इनके ठीक किए जाएंगे, ताकि लोगों को कम पैसा खर्चना पड़े। मैं सर नीरज आहूजा, डायरेक्टर फ्रॉम DHB विन, मैं हिसार बैठता हूँ। हाँ सर, जी। एक बड़ी बात जानना जी, चाहेंगे हाँ जी। कि जो पोल पर मीटर लगाए जा रहे हैं, बाहर जो मीटर लगाए गए, उनके बॉक्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या किसी कारणवश वो धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कस्टमर को हर्जाना भुगतना पड़ता है और दुर्घटना भी आग लगने की, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, अब आने वाले टाइम में सारे स्मार्ट मीटर्स हो जाएंगे। ये समस्या आपकी वैसे भी खत्म होने वाली है। कुछ टाइम की समस्या है, ये सारे के सारे स्मार्ट मीटर्स आने के बाद ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पोल और स्मार्ट मीटर्स लगे जाएंगे जो आपको प्रीपेड में चलेंगे। तो स्टार्टिंग में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा? अभी हमने गुड़गांव, फरीदाबाद में ये योजना आरंभ कर दी हुई है। गुड़गांव हमारा काफ़ी मीटर्स लग चुके हैं। फरीदाबाद भी हमने स्टार्ट कर दिया है। हिसार में भी कुछ हमने स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं। हमने अपनी कॉलोनी के अंदर भी प्रीपेड में चले गए हैं, तो हमें उसमें कोई समस्या नहीं है। जहाँ पर कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं कि आपके मीटर्स का एक क्लस्टर बना हुआ है, तो उसको हम ठीक करवाएंगे। उसके अंदर उसको पोल माउंटिंग करके हॉरिजॉन्टल आर्म देके उनको मीटर्स को ठीक करवा दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक एरिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो हमें, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स आने में भी कुछ वक्त लगेगा, उस वक्त तक के लिए कहीं पे कोई मीटर्स की समस्याएं हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, उसको हम एक हॉरिजॉन्टल आर्म देके ठीक करवाया जाएगा। हाँ जी। सर, एक सवाल और जानना चाहेंगे। हाँ जैसे कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या स्टाफ की है। फील्ड के अंदर स्टाफ बहुत कम है, कर्मचारियों की संख्या कम है, जिसकी शिकायतें जो है उनको दूर करने में बड़ा समय लगता है, तो उसकी कैसे समस्या दूर हो पाएगी? हमने अभी HKRN, जहाँ पर हमें समस्या आ रही है, हमने 89 डेज़ के लिए HKRN के थ्रू भी आदमी लिए हैं, जहाँ पर हमने सर्कल्स को एक स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ उनको मैन पावर दे दी गई है। वो भी हम कम काम करवा रहे हैं। फरीदाबाद में हमें समस्या थी, वहाँ पर हमने HKRN जो हमारे आदमी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं रख पा रहे, हमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू ही रखने पड़ते हैं, तो हम वहाँ पे अपनी रिक्वेशन देते हैं और वहाँ से हमारे आदमी यहाँ पे जहाँ पर ज़रूरत हो हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। सर, एक क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से गलतियां जो होती है उसका भुगताना, उसका हर्जाना कस्टमर को, ग्राहक को करना पड़ता है, तो उसकी जवाबदेही किसकी रहेगी जी? देखिए, अगर ग्राहक को पता है, ग्राहक हमारे पास एक समस्या लेकर आ रहा है, तो उसके हम, जो हमारे डिपार्टमेंट ने किसी ने जानबूझ के गलती करी है, तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर किसी से बाई चांस गलती हो गई, हमें लग गया कि बाई इनएडवर्टेंस है या कोई सिस्टम फॉल्ट है, तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन, एक लीनियंट व्यू ले लिया जाता है। नहीं सर, मैं जानना चाहूंगा, जैसे मीटर रीडिंग का सबसे बड़ा इशू रहता है। मीटर रीडिंग अगर गलत वो मेंशन हो जाती है, तो उसकी वजह से एक लंबा प्रोसेस, कस्टमर को प्रोसेस वो फॉलो करना पड़ता है और काफी नुकसान होता है। उसके लिए हमने मीटर रीडिंग के लिए हमने एक रियल टाइम बिलिंग सिस्टम भी ऐप स्टार्ट की है, जहाँ पर हमारा नेट अवेलेबल है, वहाँ पे हमारी रियल टाइम बिलिंग आ रही है। अभी हम कंज्यूमर्स को व्हाट्सएप के थ्रू भी बिल दिए करेंगे, वो भी हमारी है
वो भी हम सब कर रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल, डे बाय डे हम कोई ना कोई हमारे चेंजेस आएंगी, हम एक इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगा, उचाना विद्युत निगम का जो दफ्तर है, जो बिल्डिंग है, तो वो खुद एक खस्ता हाल में है, उसके लिए क्या आपकी कार्रवाई रहेगी? अगर वहाँ कोई हादसा होता तो उसके लिए जिम्मेवार कौन रहेगा? जहाँ पर ही हमें कोई मेरी बिल्डिंग जर्जर हालत में है उनको हम ठीक करवा रहे हैं, और जहाँ पर हमें ऐसी समस्या आई है उसकी हमने फेजिंग कर रखी है। जहाँ पर ज़्यादा खराब है उनको हमने फर्स्ट फेज में ले लिया। जो आइडेंटिफाइड है बिल्डिंग, अगर एसडीओ उचाना ने बोल रखा है उनकी बिल्डिंग आइडेंटिफाइड है तो ठीक करवाई जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो हम उसको शिफ्ट भी करवा देते हैं, उनके ऑफिस को शिफ्ट करवा के हम किसी को भी जर्जर हालत में नहीं रहने देते। हम चाहते हैं कि उनके वर्किंग कंडीशंस ठीक मिलें। तो निकट भविष्य में इस प्रकार के कैंप लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे जी, और लगते रहे हैं, हम लगाएंगे। पब्लिक की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। पब्लिक कहीं एसडीओ ऑफिस में जा सकती है, और हमारा 1912 पे आप रजिस्टर करवाइए कंप्लेंट, व्हाट्सएप पे करवाइए, सोशल मीडिया पे कराइए। आपके पास आजकल बहुत सारी चीज़ें, कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम भी हमने दुरुस्त किया हुआ है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप 1912 पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए, सेंट्रलाइज सिस्टम है, उससे आपको बताया भी जाएगा कि आपकी समस्या, आपकी जो प्रॉब्लम है कितनी देर में सॉर्ट आउट की जाएगी, कितनी देर में आपका हल निकलेगा। धन्यवाद जी, जुड़े रहें और शेयर करते रहे, शेयर करते रहे वीडियो को। और लाइव तस्वीर आपको टुडे न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, और भी अधिकारी यहाँ मौजूद है जो समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और उनके निवारण के लिए काफ़ी बातें हुई हैं, तो बातचीत करते हैं। सर स्वागत है जी। आज का जो ये समस्या निवारण का जो कैंप उचाना में लगाया गया है, ये कैंप्स हम बहुत जगह पर लगा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर शहर में, छोटे कस्बे में भी और गांव में भी जा रहे हैं। और इसका कैंप का पर्पज़ ये है कि लोगों तक, कुछ लोग जो है डायरेक्टली ऑफिस में नहीं जा पाते, पहुंच पाते, और हमारे कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता समय पर, तो ये कैंप लगने का ये पर्पज़ है कि लोग आएँ और हमारे को समस्याएं बताएं, ताकि हम समस्याओं पे टाइमली एक्शन लेके और उनका निवारण कर सकें। सर एक बड़ा सवाल ये है कि समस्याएं तो बड़ी जल्दी वो बन जाती हैं किसी भी गलती की वजह से, लेकिन उसके समाधान के लिए एक प्रोसेस है, बड़ा लंबा प्रोसेस फॉलो ग्राहक को करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई सरलीकरण आपकी तरफ से किया जाएगा? नहीं, अब जो है राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जो है हर समस्या का एक समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा के अंदर ही समस्या का समाधान करना पड़ता है। अदरवाइज़ वो समस्या का जो है वो एस्केलेट हो जाती है ऊपर, और आरटीएस कमीशन में भी चली जाती है, तो वहाँ पर पेनल्टी का भी प्रावधान है। अगर हमारा कर्मचारी या अधिकारी उस समस्या को उस समय सीमा में नहीं सॉल्व करता तो उसके ऊपर पेनल्टी का भी प्रावधान। सर इस प्रकार की कार्यनीति तो टीसी गुप्ता जी के द्वारा बहुत पहले शुरू की गई थी, जो जिनमें एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो उसके बाद भी अभी तक इस प्रकार की कोई बात सुनने में नहीं है कि अधिकारी के ऊपर जुर्माना लगा है, पेनल्टी लगी है उसकी गलत नीति की वजह से या काम में रोक की वजह से। ऐसा है कि आरटीएस जो हमारा सरल पोर्टल है, उसके ऊपर जो कंप्लेंट्स जाती हैं, उस कंप्लेंट्स का उसमें वो आरटीएस की टाइमलाइन फिक्स है। वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास चला जाता है, फिर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के पास चला जाता है। तो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी अगर उसको सॉल्व ही करवा देती है तो फिर कमीशन में नहीं जाती। तो इसलिए सेकंड अपीलेट अथॉरिटी तक ही हम कोशिश करते हैं कि समस्या ऊपर एस्केलेट ही ना हो, फर्स्ट पे ही सॉल्व हो जाए। सर आपने जो जवाब दिया, एक प्रोसेस की बात है कि वो सारा डिजिटल करने का सारा एक सिस्टम है। बहुत से जो यहाँ के ग्राहक हैं वो अनपढ़ हैं, जिनको बहुत सी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं, तो उनकी समस्याओं के लिए कैसे समाधान हो पाएगा? उसके लिए वैसे तो CSC सेंटर्स बने हुए हैं, कोई भी जो कस्टमर है वो उस पर जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है। बट मैं मानता हूँ आपकी बात कि ऐसी समस्याएं आम लोग नहीं कई बार पहुँच पाते, बट उसके लिए हमने अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि भी जो भी समस्या उनके पास लेके आ रहा है उसको वो समय सीमा में ही सॉल्व करें, ताकि ऊपर समस्या जाने का कोई सिस्टम ही ना रहे। सर आपके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि समय सीमा एक तय है, उसके बाद भी या बहुत सी शिकायतें पहुंची हैं जिनके द्वारा बहुत से समय से, यानी काफी महीनों से और सालों से शिकायतें लंबित है, उसके ऊपर भी हम टाइम टू टाइम मैनेजमेंट लेवल पे हम मीटिंग्स ली जाती हैं कि किसी भी पोर्टल पे अगर पेंडेंसी है उसके ऊपर भी हमने, पोर्टल के ऊपर भी हमने इंटरनल पोर्टल्स बना रखे हैं, उसके ऊपर भी समय सीमा निर्धारित है कि जो भी समस्या आ रही है वो हम
कोशिश करें कि विद इन टाइम फ्रेम ही हो। धन्यवाद जी, जुड़े रहें और शेयर करते रहें। तस्वीरें आपको दिखा रहे टुडे न्यूज़ पर। और सरकार से जो डिप्टी सीएम के जो पीए हैं, प्रतिनिधि हैं यहाँ पर जगदीश सिहाग जी, उनसे बातचीत करते हैं और जुड़े रहें, शेयर करते रहे वीडियो को। 1 मिनट रुक जाओ भाई, इसको 1 मिनट सर, 1 मिनट। और जगदीश सिहाग जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। जिस राज्य कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज 5 सितंबर को दुष्यंत चौटाला जी ने मीटिंग ली थी बिजली विभाग के अधिकारियों की, उसी के को फॉलोअप करते हुए आज बिजली विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, नीरज जी, रजनीश जी, एससी साहब, एक्शन व दूसरे जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए, उचाना हलके की बिजली से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में उन्होंने निदान किया और 1 महीने का समय दिया है कि भी कुछ तो आज हो जाएंगी, बाकी की जो है 1 महीने के अंदर वो इन समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे और इस किस्म के कैंप आगे भी लगते रहेंगे। तो इन्होंने आज पूरा समय उचाना हलके के लोगों के लिए या दूसरे हलके के भी कुछ लोग आए थे, बिजली विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का जो है इन्होंने निदान किया, सारा दिन पूरा समय लगाया। उसके लिए मैं बिजली विभाग के अधिकारियों, अपने आहूजा जी जो डायरेक्टर साहब हैं, रजनीश गर्ग जी हैं, एससी साहब हैं, सभी का यहाँ स्वागत भी करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय इन्होंने यहाँ लगाया। सर, एक सवाल जानना चाहूंगा, आप डिप्टी सीएम हल्का उचाना के पीए हैं और यहाँ बहुत सी समस्याएं सामने आई है, तो उनके लिए की कमियां क्या है कि सामान की कमी बताई जा रही है, शिकायतों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये जो है आज जो खुला दरबार लगाया गया है बिजली विभाग का, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि भी किसी किस्म की भी यहाँ पे बिजली विभाग से संबंधित सामान की कमी है तो उस अधिकारी आए हुए हैं, ये उन सभी सुविधाओं को, सामान को जो है उपलब्ध कराएंगे। इस किस्म के कैंप हम दूसरे विभाग के भी, PWD BNR है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, उनके भी कैंप जो है खुले दरबार हम भविष्य में लगवाते रहेंगे। क्या इस प्रकार के कैंप और भी विभागों में लगवाए जाएंगे? हाँ, बिल्कुल लगवाए जाएंगे। जैसे हेल्थ विभाग है, PWD BNR है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन सभी के जो है दरबार हम यहाँ लगवाएंगे। तो अभी भी उचाना हल्के में बहुत सी समस्याएं हैं और बहुत सी विभागों की समस्याएं, तो क्या लगता है कि समाधान हो पाएगा? पर बिजली समस्याएं तो जो है ना आती रहती हैं और उन समस्याओं का निदान होता रहता है। धन्यवाद जी, जुड़े रहें और शेयर करते रहें। बातचीत हुई और आज एक कैंप लगाया गया है बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं के लिए और बहुत से पब्लिक यहाँ पे, जनता के लोग यहाँ पहुंचे, जनता पहुंची है और समस्याओं के समाधान के आश्वासन दिए भी और बहुत सी समस्याओं का समाधान मौके पर किया भी गया है। शेयर करते रहे वीडियो को। टुडे न्यूज के लिए उचाना मंडी से PWD रेस्ट हाउस से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। और लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर शेयर करते रहे। टुडे न्यूज के लिए PWD रेस्ट हाउस उचाना से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।